आज है 11 दिसंबर 2023 दिन सोमवार। नमस्कार, सुप्रभात। न्यूज छत्तीसगढ़ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इससे पहले आप छत्तीसगढ़ के कौन से जिले से न्यूज को देख रहे हैं, कमेंट में हमें जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम का ऐलान, विष्णुदेव को राज्य की कमान। विधायक दल की बैठक के बाद बीजेपी ने लिया फैसला। तमाम अटकलों पर विराम लगाते हुए बीजेपी ने छत्तीसगढ़ राज्य के लिए सीएम का ऐलान कर दिया। विधायक दल की बैठक में विधायकों ने सर्वसम्मति से विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगाई। रविवार सुबह से ही सीएम के नाम को लेकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी का मंथन जारी था। रेणुका सिंह, रमन सिंह समेत कई दिग्गजों के नाम इस रेस में शामिल थे, लेकिन आला कमान ने विधायकों की सहमति के बाद आदिवासी समाज से आने वाले विष्णुदेव साय के नाम पर मोहर लगा दी और उन्हें छत्तीसगढ़ की कमान सौंप दी गई। विष्णुदेव साय के कैबिनेट में नए पुराने चेहरों को मिल सकता है मौका। भाजपा विधायक दल की बैठक में विष्णुदेव साय को प्रदेश का नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया है। मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान होते ही अब मंत्रिमंडल के सदस्यों को लेकर सुगबुगाहट तेज हो गई। अरुण साव, ओपी चौधरी, रेणुका सिंह में से किसी एक को अब डिप्टी सीएम बनाने की चर्चा हो रही है। इसके अलावा कुछ को मंत्री समेत विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष भी बनाया जा सकता है। छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए बड़ी खबर, 25 दिसंबर को खाते में आएगी 2 साल के धान बोनस की एक मुश्त रकम। विधानसभा चुनाव में भाजपा की शानदार जीत के बाद अब प्रदेश के किसानों को 25 दिसंबर का इंतजार है। चुनावी घोषणा पत्र में भाजपा ने साल 2017 और 18 के दौरान धान का बोनस के वादे को सरकार बनते ही पूरा करने का भरोसा दिया था। सत्तारूढ़ होने के बाद भाजपा से अब किसान 2 साल के बोनस को लेकर उत्साहित हैं। प्रति क्विंटल 300 रुपए के अनुसार किसानों को बोनस दिया जाएगा। इस बात को आज प्रदेश के दिग्गज नेता और सीएम पद के दावेदार विष्णुदेव साय ने फिर से दोहराया। हल्के बादल, कोहरा और ठंड से होगा इस सप्ताह सामना। मौसम ने करवट बदल लिया है। 3 दिनों की झड़ी के बाद अब आसमान खुल चुका है। बादलों का झुंड लगभग समाप्त हो चुका है। वातावरण में ठंडक घुलने की तैयारी है। मौसम विभाग की माने तो इस सप्ताह ठंड के साथ कोहरा और सुबह हल्के बादलों से सामना होगा। सप्ताह के मध्य और अंत तक बादल पूरी तरह से साफ हो जाएगा। मौसम वेधशाला के मौसम विज्ञानी डॉक्टर एचपी चंद्रा के मुताबिक प्रदेश में आज से ठंडी और शुष्क हवाएं चलने लगेंगी। इसके कारण प्रदेश में न्यूनतम तापमान में गिरावट होने की संभावना है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय बोले, मोदी की गारंटी के तहत जनता से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनने पर विष्णुदेव साय का कहना है कि मैं पूरी ईमानदारी के साथ सबके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा और मोदी की गारंटी के तहत छत्तीसगढ़ की जनता से किए गए वादे पूरे किए जाएंगे। पहला काम 18 लाख आवाज देने का होगा। छत्तीसगढ़ भाजपा विधायक दल का नेता चुने जाने के बाद विष्णुदेव साय मीडिया से बात कर रहे थे। विष्णुदेव साय ने कहा कि विधायक दल ने मुझे अपना नेता चुना है। इस अवसर पर मैं बहुत आनंदित हूं और मैं पार्टी को धन्यवाद करना चाहूंगा, क्योंकि उन्होंने गांव के छोटे से कार्यकर्ता को छत्तीसगढ़ का नेतृत्व करने का मौका दिया। दुर्ग में अगर कर रहे हैं ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन तो हो जाइए सावधान। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस ने अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए एक नई तकनीक का उपयोग किया। अब ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर आसमान से नजर रखी जाएगी। कहीं भी अगर कोई भी व्यक्ति ट्रैफिक नियमों की किसी भी तरह से अवहेलना करता है तो उसकी फोटो, लोकेशन, समय और तस्वीरों के साथ उनके घर ई चालान के तौर पर पहुंच जाएगी। योगी मॉडल की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में गरजा बुलडोजर। नई सरकार के गठन से पहले ही छत्तीसगढ़ में कब्जेबाजों के ठिकानों को बुलडोजर ने ध्वस्त करना शुरू कर दिया। कांग्रेस सरकार के जाते ही सबसे पहले राजधानी में अतिक्रमण हटाने की शुरुआत हुई, जो अब तक राज्य के 15 जिलों तक फैल चुकी है। इन जिलों में एक साथ प्रशासनिक अभियान चलाया जा रहा है। भाजपा पूरी कार्रवाई का समर्थन कर रही है। पूरी कार्रवाई की चर्चा इंटरनेट मीडिया से लेकर गली कूचों में भी है। एयरपोर्ट में पैसेंजर से भारी मात्रा में सोना बरामद, जांच में जुटी आयकर और पुलिस की टीम। राजधानी के माना स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। एयरपोर्ट में एक यात्री से भारी मात्रा में सोना बरामद हुआ। सीआईएसएफ के जवान ने पैसेंजर को हिरासत में ले लिया और उससे पूछताछ जारी है। बता दें कि रायपुर के माना एयरपोर्ट में लखनऊ से इंडिगो के नियमित विमान से रायपुर पहुंचे पैसेंजर के बैग से सोना मिला। मामले की जानकारी आयकर विभाग को दी गई है। जानकारी मिलते ही आयकर विभाग की टीम एयरपोर्ट पहुंच चुकी है।
शादी से लौट रही कार को ट्रक ने मारी टक्कर, दूल्हा दुल्हन समेत 5 लोगों की मौके पर मौत। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिले से दिल दहला देने वाली घटना सामने आई। यहां एक भीषण सड़क हादसे में दूल्हा दुल्हन सहित 5 लोगों की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि यह हादसा इतना भयंकर था कि मृतक कार में ही फंसे रह गए। पूरी कार चकनाचूर हो गई। बता दें कि फिलहाल मौके पर पहुंची पुलिस राहत और बचाव कार्य में जुटी है। कार पामगढ़ से अकलतरा की ओर जा रही थी। इस घटना की सूचना डायल 112 को दे दी गई है। दुल्हन की विदाई कर लौट रहे बारातियों से भरी कार को ट्रक ने जोरदार ठोकर मार दी। हादसे में दूल्हा दुल्हन सहित 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जोगी के बाद कम उम्र में नौकरी छोड़कर सदन में पहुंचने वाले दूसरे नेता बने आईएएस ओपी चौधरी। छत्तीसगढ़ में भाजपा के महामंत्री व भारतीय प्रशासनिक सेवा से वीआरएस लेने वाले अधिकारी ओपी चौधरी यौवन की दहलीज पर नौकरी छोड़कर सदन में पहुंचने वाले दूसरे बड़े नेता बन गए। चौधरी रायगढ़ से भाजपा के विधायक चुने गए हैं। इसके पहले प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री अजीत जोगी ने भी कम उम्र में ही नौकरी छोड़कर राजनीति में प्रवेश लिया था। सभी सेशन में अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू, छात्र बोले ये सेमीफाइनल। जिले के सरस्वती शिशु मंदिरों में कक्षा 1 से 12वीं तक की एक साथ अर्धवार्षिक परीक्षाएं 8 दिसंबर से शुरू हो गईं। बच्चों ने एनुअल एग्जाम से पहले इस परीक्षा को गंभीरता से लेते हुए अपनी तैयारी पूरी कर ली। प्रांत के प्रचार प्रमुख संस्कार श्रीवास्तव ने बताया कि सरस्वती शिशु मंदिर में अर्धवार्षिक परीक्षा से पहले लगभग 80% पढ़ाई पूरी हो चुकी है। मार्च 2024 में बोर्ड परीक्षा आयोजित की जानी है। बिलासपुर के स्वयंसेवकों ने पटना में बिखेरा जलवा। राष्ट्रीय सेवा योजना बिलासपुर के 5 स्वयंसेवकों ने पटना में आयोजित राष्ट्रीय एकता शिविर के मंच पर जमकर जलवा बिखेरा। नृत्य के माध्यम से छत्तीसगढ़ी लोक कला संस्कृति का प्रदर्शन किया गया। इस दौरान उपस्थित अतिथियों और दर्शकों के समक्ष खूब तालियां बटोरी। भारत सरकार युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय के अंतर्गत राष्ट्रीय सेवा योजना क्षेत्रीय निदेशालय पटना के द्वारा राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में पटना में आयोजित किया गया था। सेना के जवान चोवाराम सेन बलिदानी के पार्थिव शरीर आने का स्वजन व ग्रामीण कर रहे इंतजार। सेना के जवानों को ट्रेनिंग देने के दौरान गिरकर गंभीर रूप से घायल सेना के जवान चोवाराम सेन 39 वर्षीय बलिदान हो गए। इस घटना से उनके स्वजन व गांव में मातम है। पूरा गांव अब उनके पार्थिव शरीर के आने का इंतजार कर रहा है। धमतरी जिला अंतर्गत गांव सारंगपुरी निवासी सेना के जवान चोवाराम सेन बलिदान हो गए। विष्णुदेव साय के समर्थकों में जश्न का माहौल, बधाई देने लग रहा तांता। छत्तीसगढ़ के नए सीएम विष्णुदेव साय होंगे। विधायक दल की बैठक में सर्वसम्मति से यह निर्णय लिया गया है। इधर सीएम बनने की जानकारी मिलते ही उनके समर्थकों में जश्न का माहौल है। उनके बंगले के बाहर जमकर आतिशबाजी हो रही है। बता दें कि विष्णुदेव साय ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1989 में ग्राम पंचायत बगिया के पंच के रूप में की थी। इसके बाद 1990 में निर्विरोध सरपंच चुने गए। 1990 में उन्होंने पहली बार जिले के तपकरा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ा और जीतकर अविभाजित मध्य प्रदेश में विधायक बने। भूपेश बघेल ने विष्णुदेव साय को दी बधाई। साय बोले मोदी की गारंटी के तहत होगा काम। छत्तीसगढ़ में सीएम के नाम को लेकर बना सस्पेंस खत्म हो गया। रायपुर स्थित भाजपा के प्रदेश कार्यालय में विधायक दल की बैठक जारी है। भाजपा के पर्यवेक्षक अर्जुन मुंडा, सर्बानंद सोनोवाल और दुष्यंत गौतम की रायपुर में नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक चल रही है। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री बनने पर विष्णुदेव साय ने कहा, मैं पूरी ईमानदारी के साथ सबके विश्वास पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा।